मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स में हम एक बार फिर से भजन संहिता 119 उसके 71 और 72 पद में देखेंगे दाऊद किस प्रकार से अपनी परीक्षा के घड़ी में यहां पर लिखता है। 71 पद में वो लिखता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखिए दाऊद जो है वो क्या कह रहा है कि जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी कि दुख, यानी कि परीक्षा, यानी कि जो क्लेश का समय है, जो हमारा और आपका जो सताव का समय है, मेरे प्रियों, वो एक सीख है। परमेश्वर का एक तरीका है मेरे और आपके साथ राज्य के लिए व्यवहार। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है और दाऊद परमेश्वर के काम के तरीके को समझता है और वो इस प्रकार से लिखता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। अभी दुख को वो भला हुआ ऐसा कह रहा है, क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरे नीति नियमों को, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसके 119 के 72 में हम क्या देखते हैं? तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। अभी देखिए, इससे पहले 71 पद में वो कहता है कि जब दुख मेरे ऊपर आया तो मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि इससे मैंने तेरी विधियों को सीखा। और 72 पद में वो कह रहा है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। यानी कि जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दी गई है, मेरे प्रियो, वो व्यवस्था दाऊद समझ गया, वो विधियों को दाऊद सीख गया। और विधियां और व्यवस्था में आना हम कब सीखते हैं? जब हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य में, अपने दुखों में, अपनी समस्याओं में, अपने क्लेश में, अपनी परीक्षा में स्थिर रहते हैं। दाऊद अपनी परीक्षा के समय में, दाऊद अपने दुख के समय में स्थिर रहा। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में बहुत दुख थे, अलग अलग कई दुख थे, लेकिन मेरे प्रियो, दुख के द्वारा परमेश्वर ने उसे सिखाया। वो कहता है तेरी विधियों को सीख सकूं, उस दुख के द्वारा विधि को सीख सकूं। और कहता है व्यवस्था, जो तेरी दी हुई व्यवस्था है, वो हजारों रुपयों और मोहरों से उत्तम है। यानी कि मेरे पास बहुत पैसा, बहुत शौहरत, बहुत नाम हो, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन तेरी विधियां मुझे आ जाएं, वो मेरे लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ मेरे प्रियो, वो भजन संहिता 119 के 67 पद में ऐसा कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटका था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। देखिए वो क्या कह रहा है कि इससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। यानी कि जब हम परीक्षा में, समस्या में, दुखों में जाते हैं और उस समय जब हम उस दुख में, उस परीक्षा में स्थिर होते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर के नीति नियमों पर अपने आप को रखे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उसमें रख कर सिखाता है। हम भटक नहीं पाते, हमको परमेश्वर भटकने नहीं देता, परंतु परमेश्वर हमें वापस लाता है। और वो कह रहा है, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना मेरे प्रियो तब ही
संभव हो पाता है जब हम अपने दुखों, अपनी समस्याओं, अपनी रुकावटों में, अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको परमेश्वर उठाएं, परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट हो और इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूं प्रत्येक भाई और बहनों को लेकर जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। दाऊद के जीवन के लिए धन्यवाद करता प्रभु। सच में वो दुखी पुरुष था, उसके साथ भी समस्याएं थीं, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि वो कहता है, पिता परमेश्वर इस प्रकार से वो कहता है कि जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। हालेलुया। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। वो कहता है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु हमारे को भी आपकी विधियों को सीखने की ताकत और सामर्थ दें। हमारे दुखों में, हमारी परीक्षा की घड़ी में, हमारे साथ जो समस्याएं हो रही हैं, हमारे साथ जो सताव हो रहा है, उसमें हम स्थिर हो सकें। आपके वचनों के द्वारा हम प्रभु जी अपनी स्थिरता को बनाए रखें। प्रभु सहायता, मदद और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों में आपको उठाएं। आप में से किसी को भी प्रार्थना की या परमेश्वर के वचन में अध्ययन की आवश्यकता है, आपको लगता है कि आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको लगता है कि परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके फोन कॉल की आने की कि हम आपके साथ प्रार्थना में या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रति रविवार रात्रि 8 बजे हम जो है आराधना करते हैं और उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रिवाइवल चर्चेज इन इंडिया वाराणसी फेसबुक ग्रुप में, और हमारे साथ जुड़कर आप आशीषित हो सकते हैं। प्रति भोर 5 बजे मॉर्निंग मन्ना आपको मिल रहा है। आप आशीषित हो रहे हैं, मैं जानता हूं। आपके अच्छे कमेंट्स के लिए मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और मेरे प्रियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को आप YouTube का जो मॉर्निंग मन्ना का लिंक है उसे भेजें, ताकि और लोग भी आशीषित हो सकें और लोग भी परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।